हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल। वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल मैथ मैजिक। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में, जिसमें आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम देखने जा रहे हैं आपकी क्लास 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी आपकी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर थर्ड को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। आज क्या लिखा हुआ है यहाँ पर अच्छे से इसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड करने के बाद में यहाँ पर हम इसको सॉल्व आउट करने के लिए प्रोसीड करेंगे। ओके, सो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द ओड नंबर्स। अब आपको यहाँ पे जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं 1 2 3 4, ठीक है, इन 4 नंबर्स को यहाँ पर आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना, मतलब इनके स्क्वायर फाइंड आउट करना है और उसके बाद ही बताना है कि जो स्क्वायर इनके हैं, है ना, वो आपके ओड नंबर है या नहीं है ना। मतलब जैसे अगर हम यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होता है, ओके, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर, अब यहाँ पे ऐसे नंबर्स और बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन अगर जैसे यहाँ पे हम देखें कि 1 का स्क्वायर क्या है, 1 है। ओड आपको पता होगा, तो ओड इवन का मतलब होता है ओड, जैसे 1 3 5 7 9 ये सारे हमारे ओड नंबर्स हैं, है ना। इवन नंबर्स की अगर हम बात करें तो इवन नंबर्स में आपके 2 4 6 ये सारे हमारे इवन नंबर्स हो गए। तो अगर हम 1 को देखते हैं, 1 का स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं तो 1 आता है, तो 1 हमारा क्या है कि ओड नंबर होगा, है ना। 2 का अगर हम स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो 4 आएगा, और 4 अपने आप में कौन सा नंबर है, एक इवन नंबर है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे जो ये नंबर्स दिए हुए हैं, इन्हीं नंबर्स के आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है या नहीं करना, ये तो अभी हम यहाँ पर क्वेश्चन में देखेंगे, है ना। क्वेश्चन की मीनिंग तो सिर्फ इतनी है कि यहाँ पे जो भी इसका स्क्वायर आएगा, है ना, वो आपका ओड होगा या इवन होगा। तो इसके लिए हमको पूरा स्क्वायर फाइंड आउट इसकी करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जो 431 लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर फाइंड आउट हम नहीं करेंगे, है ना। फिर सर पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे जो इसका स्क्वायर रहेगा वो हमारा ओड होगा या इवन होगा, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे आपका जो यूनिट डिजिट दिया हुआ है ना, एक इवन या ओड को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब कैसे पता कर सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि ये ओड है या इवन है। सिंपली बाय सीइंग एट द वंस प्लेस, सिर्फ एक वंस प्लेस पर देख करके ही हम बता देते हैं कि ये हमारा नंबर जो है वो इवन है या ओड है। तो यहाँ पे हमारा जो 431 है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक नंबर है जिसको हमको यहाँ पे ओड नंबर बताना है ना। क्या ऐसा होगा क्या, नहीं, एक्चुअली 431 तो एक नंबर दिया हुआ है, ये अपने आप में ओड है, लेकिन इसका स्क्वायर हमको फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, जो वंस डिजिट है ना, वंस प्लेस पर जो नंबर दिया हुआ है 1, इसका स्क्वायर हम सिर्फ फाइंड आउट करेंगे। मतलब सिर्फ इसी का स्क्वायर फाइंड आउट करने के बाद में हम बता देंगे 1 अपने आप में क्या है, एक ओड नंबर है। तो ये जो पूरा नंबर दिया हुआ है ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर पूरा क्या हो जाएगा, हमारा ओड नंबर हो जाएगा। आया समझ में, एक बार फिर अच्छे से समझना। जैसे 431, ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इसका स्क्वायर बताना आपको, इसका जो भी स्क्वायर आएगा, ठीक है, वो हमारा ओड रहेगा या नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हम हमारा जो फॉर्मूला रहता है, मतलब हम कैसे फाइंड आउट करते हैं स्क्वायर्स को, उसी नंबर का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने आप में, है ना। जैसे यहाँ 431 को 431 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा स्क्वायर यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ यूनिट प्लेस का ही स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, है ना। उससे ही हमारा यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये हमारा ओड नंबर आएगा, ये इवन नंबर आएगा। ओके, तो यहाँ 431 का जो यूनिट प्लेस है वो हमारा, है ना, यूनिट डिजिट है वो कितना है, 1 दिया हुआ है। तो 1 का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। आया समझ में। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इसका आंसर अगर आपको फिर कॉपी में कंप्लीट करना है तो वो कैसे कंप्लीट करोगे, जैसे 431 लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे आप सॉल्यूशन लिखोगे आप, है ना। सॉल्यूशन में यहाँ पे आप सीधा डायरेक्टली लिख सकते हो, या तो ओड नंबर या फिर लिख सकते हो कि यस इट इज़ ओड नंबर। ओके, तो यहाँ अगर इतना भी लिखते हो तो चल, ओके, ODD ओड नंबर, ठीक है। यहाँ पर हमारा अगर इवन होगा तो हम इवन, या फिर ओड होगा तो ओड लिख देंगे। तो अब यहाँ पर दिया हुआ है आपका 6, ओके। अब हम 6 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। 6 का स्क्वायर होता है हमारा कितना, 36, और 36 में अब यहाँ पे आप देखिए यूनिट प्लेस, है ना, तो ये कितना दिया हुआ है 6, और 6 अपने आप में क्या है कि इवन नंबर। तो ये पूरा ओवरऑल इसका जो स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे हम, वो अपने आप में क्या हो जाएगा, इवन नंबर होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, इवन नंबर, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं नॉट नो इट इज़, या फिर डायरेक्टली नॉट एन ओड नंबर, हम डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं।
ठीक है, नॉट एन ओड नंबर। ओके, थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे तो जहाँ पर लिखा हुआ है 7779, तो हम सिर्फ और सिर्फ किसका स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, 9 का। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। हमारे पास कितना यूनिट प्लेस पर 1, तो ये अपने आप में क्या है, ओड है, तो इसका स्क्वायर भी कितना हो जाएगा, ओड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ओड लिखेंगे। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं जहाँ पर लिखा हुआ है 82,004। तो 82,004 का मतलब क्या है, यहाँ पर यूनिट प्लेस पर कौन सा नंबर दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो 4 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, और 16 में यूनिट प्लेस पर कौन सा नंबर दिया हुआ है, इवन नंबर दिया हुआ है। तो ये अगर इवन है तो हमारा पूरा ओवरऑल कितना हो जाएगा, ये हमारा इवन। ठीक है, आया समझ में, मतलब इसका स्क्वायर जो फाइंड आउट करेंगे वो हमारा इवन हो जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी इस क्वेश्चन में रहा हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, सो नाउ मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, देयर वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4। तो और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देन प्लीज़ मेक श्योर अबाउट इट ऑल्सो दैट यू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। ओके, सो